जिसकी नाव गंगा में रहती हो और जो नाव गंगा में चलाता हो, जिसकी नाव गंगा में हिलोरे खाती हो, वो सोरों वाली गंगा नहीं, कथा की गंगा। और नाव माने बुद्धि। तो उस बुद्धि जो नाव, बुद्धि की जो नाव है वो कथा की गंगा में। आप लोग कथा सुनते तो ऐसे ऐसे करते हो ना, आहा, लहरा खाती है ना नाव, और केवल जे ज्यादा खाते हैं, फिर ज्यादा मन नहीं मानता तो फिर जे करे खाती है, और नहीं मानता तो खड़ी हो जाती है नाव है। तो जिसकी नाव इसमें हिलोरे लेती है, उस नाविक को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, उस नाविक के पास स्वयं भगवान आता है कि मुझे अपनी नाव में बिठा ले। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। वहां तो कह रहे हैं कि मुझे मेरे में अपनी बुद्धि को प्रवेश करा दे, मेरे में अपनी बुद्धि को प्रवेश करा दे। और कीवर्ड से कह रहे हैं कि मुझे अपनी बुद्धि में बिठा ले। मांगी नाव, यहां भी बुद्धि मांग रहे हैं बैठने के लिए। न केवट आना, लेकिन आएगा कब? जब नाव हमेशा गंगा में हिलोर लेती हो है। और एक और सुविधा की बात बताऊं, वह गंगा में नाव हिलोरा खावे तब तक तो ठीक है, और पलटा खाएगा ही ना तो ठीक है ना। वह गंगा में और जा गंगा में, वह गंगा में पानी में तो नाव रहे, हाँ आगे समझ गए, पर नाव में पानी ना आ जाए। और जा गंगा में चाहे पानी में नाव होए चाहे नाव में पानी आए हैं, दोनों में बेड़ा पार है। यहां दोनों में बेड़ा पार है। इसलिए केवट के जीवन में भगवान स्वयं चल करके आते हैं और कहते हैं मुझे नाव में बिठा ले। मुझे नाव में बिठा ले। और नाव में केवट बिठाता भी है ना, तो फिर कोई शर्त नहीं रखता, कुछ मांगता नहीं है। और भगवान उन्हीं के जीवन में, उन्हीं की नाव में, उन्हीं की बुद्धि में, उन्हीं के हृदय में। और एक और बात बताऊं, भगवान कोई ऐसा मत समझना कि भगवान आएंगे तो मुकुट लगा के आएंगे, कि भगवान आएंगे तो गदा लेकर के आएंगे। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जा, सबसे पहले परमात्मा यदि कभी आता है तो संत के रूप में आता है। संत के रूप में आकर के पहले भक्तों के हृदय में झाड़ू लगाता है, पोंछा लगाता है। झाड़ू पोंछा तो कहनी पड़ रही है अब, और पहले की भाषा में कहूं तो लिपाई करता है, हैं? हृदय की गाय के गोबर से लिपाई करता है। और फिर जब कोई महापुरुष आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दरवाजे पर वो बनाते हैं, चौक पूरते हैं ना, हैं? तो ऐसे ही संत आकर के भक्त के हृदय में, मनुष्य के हृदय में पहले लिपाई करता है। लिपाई करवे के लिए, क्योंकि पहले तो वो खुदाए पर रहता है, क्योंकि संसार की इतनी चोटें खाई होती हैं, तो हृदय भाई कैसे माने खुदाए पर
हर आदमी को पूछो, वो यही कहेगा शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था और दिल टूट गया। खुदा खुदा पढ़ो का ना, टूटो टुटायो पढ़ो भाई, यूं कह लो। लेकिन साधु आता है, संत आता है, तो फिर उसको कांच किसी के लग न जाए, उन्हें जो टूट गया ना दिल, जो कांच उसे साफ करता है, फिर लिपाई करता है, फिर वहां भगवान को बिठाने लायक करता है। और फिर एक बात बताऊं, एक गजब की बात बता रहा हूं आपको। फिर होता क्या है, उसको तैयार करने के बाद फिर गुरु में से ही भगवान प्रकट होकर के और उस गद्दी पर बैठ जाता है, उस चबूतरे पर बैठ जाता है। जब तक अपने आप को छुपा के रखता है, जब तक कि वो कुपात्र पात्र नहीं बन जाता, जब तक वह कुपात्र पात्र नहीं बन जाता, तब तक गुरु अपने आप को यथार्थ रूप में प्रकट नहीं करता। क्योंकि प्रकट कर भी दिया तो उसका जो कुपात्र है ना, आपने सुना होगा शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही ठहरता है। सोने के पात्र के अलावा यदि और किसी पात्र में शेरनी का दूध दुह दिया तो उसको फोड़ करके पार निकल जाएगा। इसलिए जब भागीरथ ने तप किया और गंगा जी प्रसन्न हो गई और बोली कि मैं तैयार हूं तुम्हारे पुरखों का कल्याण करने के लिए, धरती पर आने के लिए मैं रेडी हूं, तो बोले चलो। बोले मैं अभी तेरे संग चलूंगी तो तुझे कोई फायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले फायदा नहीं होगा। बोले क्योंकि मेरा वेग इतना तेज है कि मैं आऊंगी और धरती फोड़ के नीचे निकल जाऊंगी, तेरे पुरखों का कल्याण होने वाला, तो मुझे कोई साधने वाला तो चाहिए, पात्र। तब फिर बोले कौन है इस धरती पर? बोले एक ही है। कौन? देवों के देव महादेव। फिर महादेव की तपस्या करी, वे प्रसन्न करे, और जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कह दिया कि आने दो गंगा जी को। बोले तुम साध तो लोगे? बोले साध लेंगे कि ऐसे साध लेंगे कि तुम ढूंढते फिरोगे। हाँ तो ठीक है। अब आई और शंकर भगवान ने गंगा जी को अपनी जटाओं में ही भीतर समा लिया। अब गंगा जी को निकलने को रास्ता ही नहीं मिले। अब भागीरथ जी इंतजार कर रहे कि जटा में तो आगे पर निकलें कब। शंकर भगवान से कही कब निकलेंगी? बोले हम निकालेंगे तब। बोले तुम कब निकालोगे? जब जिनको अहंकार खत्म है जागो तब फिर गंगा जी को बाहर। तो पात्र जब हो जाता है शिष्य, साधक, मनुष्य, तो ठाकुर जी गुरु में से ही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि ठाकुर जी तो किस में नहीं है। एक बात बताओ, ठाकुर जी कुत्ते में से प्रकट हो सकते हैं। मेरी बात का अन्यथा अर्थ मत लेना। एक बात कहने जा रहा हूं, ठाकुर जी कुत्ते में से प्रकट हो सकते हैं, तो गुरु कुत्ते से भी गया बीता है क्या? जब कुत्ते में से प्रकट हो सकते हैं तो क्या गुरु में से? बोलो बोलो। पत्थर में से प्रकट हो सकते हैं तो गुरु में से? खम्मे में से प्रकट हो सकते हैं। एक बड़ी प्यारी कथा है, सुनाऊं? तुम कहो तो है? भगवान किस किस में से और कैसे कैसे भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। एक कथा याद आ गई। महाराष्ट्र में एक जगह थी, उसका नाम था करहेड़ा।
वहां ब्राह्मणों का गांव था एक बगल में, और इस करैड़ा में एक भगवान की बड़ी भक्त एक बहू आई ब्याह करके। अब वो घर तो जो था वो वैसा था, कैसा, जैसे आजकल जो बहुत जो धर्म चले गए ना, पंथ, दम्बीन निज मत कल्प करे प्रगट किए बहु पंथ। जैसे दम्बियों ने अनेकों प्रकार के पंथ प्रकट कर दिए हैं, और जिसमें न कोई भगवान है, न कोई शास्त्र है, न कोई सिद्धांत। एक धर्म तो ऐसा है, उसमें ये कहते हैं कि भाई पत्नी पति के पांव छुए और आगे मत बुलवा। एक ऐसा धर्म, धर्म का धर्म के नाम पे अधर्म हो गया ना। कहने को धर्म और करा क्या रहा है, अधर्म। उन्होंने गीता शास्त्रों को पढ़ा लेकिन समझा नहीं, और उदाहरण देते हमारी गीता का, क्या कहते हैं, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बोले हमको सब में समान दर्शन करना है, समान दर्शन। लेकिन वो नादान लोग ये भूल गए कि कृष्ण भगवान कोई ऐसे नादान नहीं थे तुम्हारी तरह। उन्होंने बड़ा सोच समझ के लिखा कि सम दर्शन करना है, सम बर्तन नहीं करना। सम दर्शन करना है, सम बर्तन नहीं करना, सम बर्ताव नहीं करना। उन लोगों से मैं एक प्रश्न पूछ दूं कि जब सब में समान देखना है तो फिर माऊ अपनी पत्नी की तरह देख लो, अपनी पत्नी माँ की तरह देख लो। जब सब में समान कर रहे हो तुम, हैं, बर्तन कर रहे हो, हैं, साली को बहन की तरह देख लो, बहन को साली की तरह देख लो, समान बर्तन। पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई लोगों की। सम दर्शन कहा है, सम वर्तन नहीं कहा। और उन नादानों ने सम वर्तन कर लिया। अरे भगवान ने गाय, एक पंडित जी गए एक घर में भोजन करने के लिए। ऐसा ही घर था जिसमें सम बर्तन होता। जैसे पत्नी ने पति के पांव छुए और तुरंत पति झुका, सो पंडित जी बोले, अरे तुम क्या करते हो? बोले हमारे यहां सम बर्तन चलते, वो सम दर्शन है। बोलते तो सम दर्शन है लेकिन करते सम बर्तन है। बोले हमारे यहां सम दर्शन है। पंडित जी थोड़े होशियार थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है साहब, आप तो इतने ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए, विद्वान हो गए हो, तुम्हें तो सब जगह परमात्मा दिखाई देता है। बोले साहब हमारे यहां तो बिल्कुल सब में परमात्मा, सिया राम में सब जग जानी। अच्छा, तो बोले तुम एक दूसरे का झूठा भी खा लेते होंगे? अरे बोले तो रोज खाते हैं। बोले एक दूसरे का भी खाते हो कि सब में किसी का भी खा लेते हो? बोले हम तो किसी का भी खा लेते हैं। तो उनके पंडित जी के साथ में एक चेला था, और वो जो घर था उस घर वाले ने कुत्ता पाल रखा था एक, और बाहर कुत्ता जिसमें खाता था वो बर्तन रखा था। सो पंडित जी बोले अपने चेला थे कि चेला लेके आ, बाहर जो कुत्ता खाता है ना, है वो बर्तन है ना, उसको लेके आ और उसमें खिलाएंगे इनको। सो वो सिर खुजाने लगा। कुत्ता, कुत्ते के नहीं है, कुत्ते का नियम नहीं है। अरे बोले गीता के श्लोक में सबसे पहले तो उसी का नाम आया, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। बोले कुत्ते में, हाथी में, घोड़ा में, गधा में, सब में जो परमात्मा का दर्शन करे। बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने तो बताइए अपनी पत्नी में भगवान को दर्शन करना बस। अच्छा, तो पत्नी में ही भगवान को दर्शन करना है? अजीब। गोस्वामी जी को पता था कि ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे इस दुनिया में, और ऐसे लोगों के मानने वाले भी हो जाएंगे, वो उनसे भी ज्यादा मूर्ख हो जाएंगे, हैं?
हरित भूमि तृण संकुल समुझ परय नहीं पंथ जिमि पाखंड बादते लुप्त होय सदग्रंथ जिमि पाखंड बादते लुप्त होय सदग्रंथ। सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी। मोहे काला टीका लगावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी। आज निकलेगी की सवारी, उनकी छवि सो दीवारो नजर उतारो आज मोरे